किसी को जात के नाम पे, किसी को धर्म के नाम पर अपमानित किया गया, रोजगार के इंतजाम नहीं है, सिर्फ झूठ बोला गया। हम आप एक ऐसे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं जहां सड़क के उद्घाटन के समय नारियल नहीं टूटता है, सड़क टूट जाती है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है और छोटा मोटा बदलाव नहीं, बड़ा बदलाव। बड़ा बदलाव इसलिए कि लोगों ने बड़ा धोखा खाया है। जिस योगी सरकार ने कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली हो, इससे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई नहीं हुआ। किस केसों ने बोला? 2 केसों हैं, एक महान दल वाले, एक स्टूल वाले। हाँ, स्टूल वाले केसों। तो जो केशव जी पूरे 5 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, स्टूल के बजाय कुर्सी ना पा पाए हों इस सामंती सरकार में, जहां पिछड़ों और दलितों का लगातार शोषण हो रहा, अपमान हो रहा, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वहां आवाज तो उठा नहीं पाए। सुनील सहजन जी आज हमारे जनपद जौनपुर में आए हुए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश का भ्रमण जो आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ कर रहे हैं, उसमें देखकर जो उस जनसैलाब को देखकर कैसा लग रहा है सर? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए और उनकी बातों पर जो भरोसा कर रहे हैं, जो उनके नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं, उससे ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है और छोटा मोटा बदलाव नहीं, बड़ा बदलाव। बड़ा बदलाव इसलिए कि लोगों ने बड़ा धोखा खाया है। पिछड़ों का आरक्षण छीना गया, दलितों का आरक्षण छीना गया, किसी को जात के नाम पे, किसी को धर्म के नाम पर अपमानित किया गया, रोजगार के इंतजाम नहीं है, सिर्फ झूठ बोला गया। हम आप एक ऐसे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं जहां सड़क के उद्घाटन के समय नारियल नहीं टूटता है, सड़क टूट जाती है। जिस योगी सरकार ने कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली हो, इससे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई नहीं हुआ। सर, समाजवादी पार्टी पर भी ये लगातार सत्ता पक्ष हमलावर हो रहा है कि कभी वो जिन्ना की बात करते हैं तो कभी मंदिर और मस्जिद में उलझा देते हैं लोगों को, जबकि वास्तविकता जनता की ओपिनियन पोल से कुछ और समझ में आती है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप लोग बार बार विकास को महत्व देते हो और गाड़ी पीछे छूट जाती है, धर्म की राजनीति आगे चली जाती है, कैसे पार लगाएंगे नैया? क्योंकि अभी तो एक विशेष एक इंटरव्यू में बोला है केशव प्रसाद ने कि काशी अयोध्या तो झांकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। सर, किस केसों ने बोला? 2 केसों हैं, एक महान दल वाले, एक स्टूल वाले। हाँ, स्टूल वाले केशव। तो जो केशव जी पूरे 5 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, स्टूल के बजाय कुर्सी ना पा पाए हों इस सामंती सरकार में, जहां पिछड़ों और दलितों का लगातार शोषण हो रहा, अपमान हो रहा, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वहां आवाज तो उठा नहीं पाए। क्या केशव जी हाथरस की बेटी पर आवाज उठा पाए? क्या केशव जी पिछड़े और दलितों का आरक्षण योगी आदित्यनाथ ने छीन लिया, 69,000 शिक्षक भर्ती में आवाज उठा पाए? ये तो तूते हैं आरएसएस के, जो पढ़ा दिया जाता है वो बोला जाता है। ये पिछड़ों के नाम पे कलंक हैं। आज जिस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं सर, मैं देख रहा हूं कि काफ़ी एक लंबा हुजूम देखने को बाहर से लेके अंदर तक मिल रहा है। ये दफ्तर के अंदर आप बैठ के जो ये समीक्षा, कुछ लोग बता रहे थे समीक्षा चल रही है सर, क्या रूट मैप की समीक्षा है या कुछ और? ये समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परिवर्तन रथ पूरे प्रदेश में घूम रहा है। 14 तारीख को, 15 तारीख को वो परिवर्तन रथ जौनपुर की सरजमी में होगा। पूरे जिले में 2 दिन में भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और मुझे लगता है कि जौनपुर अब तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं परिवर्तन रथ यात्रा के, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और जौनपुर यहाँ से संदेश देगा कि पूर्वांचल एक तरफा समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। पश्चिम में भी रैली हुई थी,
जब ये परिवर्तन रथ गाजीपुर से निकला तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी। जब बुंदेलखंड गया तो घबराहट हुई, जब पश्चिम गया तो बौखलाहट हुई। जौनपुर के बाद पागलपन हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि वो सब जान गए हैं कि बदलाव होने जा रहा है। उनका झूठ, नफरत की राजनीति, गुमराह करना कितने दिन चलेगा? लोगों को खाने के लिए तो रोटी चाहिए ना, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, बीमार होंगे तो दवा चाहिए, बेटा और बेटी बेरोजगार होंगे तो उनको रोजगार चाहिए। तो कब तक आप मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लोगों को लड़ाओगे? कब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान करोगे? धन्यवाद। ये झूठे लोग हैं, देश को बेच देने वाले लोग हैं। देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। धन्यवाद।